देखिए प्रश्न है कि समांतर श्रेणी, प्रश्न संख्या दूसरा है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात करें। कितवें पद का मान ज्ञात करना है? 18वें पद का मान ज्ञात करना है। देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्व लिखेंगे। सोल्व का मतलब होता है हल करना, ठीक है ना। सोल्व का मतलब क्या होता है? हल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 1 क्या दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, 10 दिया है, डॉट डॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मेरा है कहता है कि यानी प्रथम पद जो दिया है वो प्रथम पद मेरा क्या दे दिया है, तो प्रथम पद को हम क्या से सूचित करते हैं, तो प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? प्रथम पद को ए से सूचित किया जा रहा है, और ए बराबर क्या दिया है, तो आपका 1 दिया है। क्या दिया है? 1 दिया है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, सार्वयांतर या पदांतर, सार्वयांतर या पदांतर। तो यहाँ पे सार्वयांतर यानी सार्वयांतर को हम क्या से सूचित करते हैं, डी से। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3। यानी संख्या जितना दे ले रहा था उतना तक हमें क्या बनाना पड़ता है, सूत्र बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो यानी यहाँ पे दूसरी संख्या कितना दिया है, 4, सूत्र के अनुसार माइनस पहली संख्या कितना दिया, 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिएगा तीसरी संख्या मेरा क्या दिया है, तो तीसरी संख्या मेरा दिया है 7। तीसरी संख्या क्या दिया है, 7, सूत्र के अनुसार माइनस। फिर दूसरी संख्या क्या दिया है, तो 4। फिर उसके बाद आ जाते हैं चौथी संख्या, तो चौथी संख्या कितना दिया है, 10, सूत्र के अनुसार माइनस। फिर तीसरी संख्या कितना दिया है, 7। अब करेंगे क्या, तो देखिएगा डिफरेंट, यानी हमें क्या करना है, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3। 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3। यानी डिफरेंट कितना का आ रहा है, 3 का डिफरेंट आ रहा है। कितना का डिफरेंट आ रहा है, तो इसीलिए आपका डी बराबर कितना आ गया, इसीलिए डी बराबर आप लिख सकते हैं 3। डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब कहता है कि 18वें पद का मान ज्ञात करें। 18वें पद, तो पदों की संख्या को हम क्या से सूचित करते हैं, तो पदों की, यहाँ पे पदों की संख्या बराबर आपको दे दिया है, पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर दे दिया है। पदों की संख्या n बराबर क्या दिया है, तो 18 दिया है। पदों की संख्या n बराबर कितना दे दिया है, 18 दे दिया है। अब 18वें पद का मान ज्ञात करना है, 18वें पद का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग सूत्र लगा देंगे, क्या लगाएंगे, Tn से। 18वें पद का मान ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, Tn बराबर a प्लस ऑल n माइनस 1 ऑल d। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है ना। अब इन पदों की संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, Tn बराबर a प्लस होल n माइनस 1 होल d, ठीक है ना। अब देखिएगा ये t का t ही रहेगा, ठीक है ना, और n की जगह हमको कितना रख देना है, तो 18। तो हमें n की जगह 18 रख दिए। अब आते हैं बराबर में, तो a कितना दिया, तो a बराबर मेरा 1 दे दिया, तो यहाँ पे 1 रख दिए। क्या रख दिए, 1। अब सूत्र के अनुसार प्लस दे देना है, ठीक है। अब हॉल है तो हॉल लगाइए, n की जगह क्या रखिएगा, 18 रखिएगा, तो यहाँ पे हम 18 रख दिए। सूत्र के अनुसार आपको माइनस दे देना है। 1 आपका कहाँ से आया, सूत्र से आया। 1 कहाँ से आया, सूत्र से। अब इधर हॉल लगा दीजिए, कुछ नहीं तो यहाँ पे इंटू छिपा हुआ है, और इंटू मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे डी बोला है, तो डी से डिफरेंट कितना निकला था, 3, तो यहाँ पे डिफरेंट हम 3 रख दिए। कितना रख दिए। अब क्या करना है, तो 18वां पद बराबर आपको चलना है, 1 का 1 ही होगा, 1 का क्या होगा, 1 प्लस का प्लस ही देना है। 18 में से 1 घटाइए, तो 18 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। मल्टीप्लाई कितना, तो 3। अब यहाँ पे क्या करना है, 18वां पद बराबर चलना है, यानी आपको 1 का भी 1 ही लिखना है, ठीक ना। अब यहाँ पे प्लस का प्लस। अब देखिएगा 17 गुने 3 करेंगे तो 17 तिया क्या होता है, 51। 17 तिया क्या हो जाएगा, 51 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, तो देखिएगा अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 18वां पद बराबर चलते हैं, तो 18वां पद बराबर कितना आ गया, यानी 1 और 51 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52। कितना हो जाएगा, 52। तो हमें क्या आ गया, 18वां पद कितना आ गया, 52 आ गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर।